यूक्रेन में दोनों पक्षों में भीषण जंग जारी है। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने डोनबास के कई इलाकों को रूसी कब्जे से आजाद करा लिया है। यूक्रेन के इस दावे के बाद अचानक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। अमेरिका ने न सिर्फ यूक्रेन के लिए नई सैन्य मदद का ऐलान किया, बल्कि उसने अपने साथी देशों के साथ भी अहम बैठक की ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और सैन्य मदद पहुंचाई जा सके। और चीन की वजह से अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी को टाल दिया है। दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी खबरों को जानिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9 में। रूस यूक्रेन के बीच 6 महीने बाद भी भीषण जंग जारी है। खेरसोन में रशियन आर्मी मिसाइल दाग रही है, तो वहीं डोनबास के आसपास के इलाकों में मोर्टार से घातक हमले कर रही है। यूक्रेनी सैन्य काफिलों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन भी रूस का डटकर मुकाबला कर रहा है। खार्किव में ही यूक्रेन ने रूस के हाईटेक हथियारों से लैस गाड़ियों पर कब्जा कर लिया। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस यूक्रेन जंग को लेकर यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों ने एक बड़ा दावा किया है। दावा है कि यूक्रेन ने पूर्वी यूक्रेन और डोनबास में अपने कई इलाके को रूसी कब्जे से आजाद करा लिया है और अब यूक्रेनी फोर्स तेजी से खार्किव की ओर बढ़ रही है। यूक्रेन आर्मी ने इस साल के आखिर तक खेरसोन पर दोबारा कब्जे की योजना बनाई है। डोनबास में रूसी कब्जे से कुछ इलाकों को आजाद कराने के यूक्रेनी दावे के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गुरुवार को अचानक कीव पहुंचे। डोनबास में कामयाबी का श्रेय एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेनी जनता को दिया। एंटनी ब्लिंकन ने ऐसे मौके पर यूक्रेन पहुंचे हैं जब जर्मनी में यूक्रेन और अमेरिकी रक्षा मंत्रियों की मुलाकात होने जा रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका लगातार यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद पहुंचा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन को जरूरी मदद पहुंचाने के लिए सहयोगी देशों के साथ मंथन किया। इस बैठक में G7, यूरोपियन यूनियन और नाटो सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। पश्चिमी देशों से मिल रही मदद के बलबूते ही 6 महीने बाद भी यूक्रेन रूस के सामने टिका हुआ है। पूर्वी यूक्रेन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को एक बार फिर सैन्य मदद का ऐलान किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जर्मनी में अपने सहयोगी देशों को जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को 67.5 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य मदद देने को मंजूरी दी है। जंग में अमेरिका अब तक यूक्रेन को 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा की मदद पहुंचा चुका है। यूक्रेन का ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, जिसे यूक्रेन बंद करने पर विचार कर रहा है। यूक्रेन के चीफ न्यूक्लियर इंस्पेक्टर ने कहा है कि हालात बेकाबू होने पर न्यूक्लियर प्लांट की पावर यूनिट 6 को सबसे पहले बंद किया जाएगा। प्लांट के चारों तरफ बमबारी से न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा को लेकर संकट गहराता जा रहा है। रूस ने पश्चिमी देशों को गैस सप्लाई बंद कर दी है। गैस सप्लाई बंद होने से ब्रिटेन में गैस के दाम 80% बढ़ गए हैं। पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया है कि रूस गैस को हथियार के रूप में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर रूसी गैस की सप्लाई बंद रही तो इसके चलते यूरोप आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है। अमेरिका के F-35 दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक है। फाइटर जेट में चीन का बना एक पुर्जा इस्तेमाल होने की बात का खुलासा होने के बाद अमेरिका ने F-35 की डिलीवरी को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इस फाइटर जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉर्प बनाती है। कंपनी को इस साल 153 F-35 की डिलीवरी देनी है, जिनमें से 88 फाइटर जेट डिलीवर किए जा चुके हैं। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में आज हिस्सा लेंगे। लॉस एंजलिस में IPEF की मंत्री स्तरीय बैठक में अपने बातों को रखते हुए वो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, ताकि कोविड महामारी या जंग जैसे हालात में व्यवसायों को किसी तरह का नुकसान न हो। IPEF की शुरुआत 23 मई को टोक्यो में अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों ने संयुक्त रूप से की थी। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।